हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीसी डेफिनेटली एक बहुत ही दमदार कंपनी है। सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट में शानदार कंपनी तो है ही, लेकिन उसके अलावा एफएमसीजी और होटल बिजनेस में, एग्री बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम इसने कमाया हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलहाल में इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, और जब शेयर 218 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, रिजल्ट्स के बाद एक बड़ी गिरावट भी आई है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि खरीदने के लिहाज से ये प्राइस कितना अट्रैक्टिव है। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड। 218 रुपए का ये शेयर है। 3.5% की गिरावट आज हमें देखने को मिली, क्योंकि नतीजे जो आए थे वो अच्छे नहीं थे। इवन मैं एवरेज कहूंगा, मैं बुरे नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके एक्सपेक्टेशन की जा रही थी और नतीजे उतने भी बुरे नहीं है, अच्छे नतीजे हैं। ये एक मार्केट में पैनिक फैल रहा है, बस उसी का एक नतीजा है कि आज गिरावट है, लेकिन तेजी के संकेत बहुत जल्दी देखने को भी यहाँ पर मिल जाएंगे। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आईटीसी लिमिटेड वो कंपनी है कि जिसके प्राइस में तकरीबन तकरीबन 5.5% का अभी भी ग्रोथ है। अब देखिए, 203 रुपए तक शेयर टूट गया था, लेकिन उसके बाद बढ़िया रैली आई। 235 रुपए तक शेयर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आईटीसी के जो रिजल्ट्स आने वाले थे उससे पहले ही कमेंट्री आना शुरू हो गई थी कि जो नतीजे आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे, नतीजे शायद उतने बेटर नहीं आ सकेंगे। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो इनका सिगरेट और टोबैको का जो बिजनेस है वहां पर थोड़ा सा जो सेलिंग है कम हुई है, और उसके अलावा जो प्रॉफिट है वो भी वहां पर कम हुआ है। और इसी के चलते देखिए, 235 और रुपए शेयर ऑलरेडी कम हो गए, 226 रुपए पर आ गया था, लेकिन आज नतीजा आने के बाद एक गिरावट हमें जरूर देखने को मिली। पिछले एक साल में देखें तो पिछले एक साल में आईटीसी लिमिटेड के शेयर में 2.5% का अभी भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है। ऑलरेडी शेयर अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, 150 रुपए तक शायद टूटा था, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, बढ़िया रैली आई है यहाँ पर, लेकिन फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ से भी एक तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। और एक और चीज अगर हम देखें तो कंपनी लार्ज कैप है और काफी बड़ा इसका मार्केट कैप है। सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट से जुड़ी हुई इनका सेक्टर की बहुत दमदार कंपनी है। 2,70,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिला है। एनएससी में अगर आज देखिए तो 7 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हाल फिलहाल में देखने को मिला है, और एंड ऑफ द डे शायद ये जो वॉल्यूम ट्रेड है वो 15 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आप देखिए, 13.31% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 9.35% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 21.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड, 24.20% की होल्डिंग उनके पास है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.15% के आसपास है। देखिए, डिविडेंड इन्होंने पिछली बार अगर हम देखें तो जुलाई महीने में पे किया था, वो भी 10 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड। इस बार नतीजे डिक्लेयर हुए हैं और उन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा डिविडेंड पे किया हुआ है। वो कितना है, अगर मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूं तो ये इनका अभी उन्होंने एक रिलीज जाहिर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भैया जो इंटरिम डिविडेंड है वो 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने पे किया है। अब वो कब मिलेगा? अब देखिए, यहाँ पर वो है कि सच डिविडेंड विल बी पेड ऑन वेडनेसडे 10 मार्च, मतलब 10 मार्च को वो डिविडेंड आपको मिल जाएगा, या फिर उससे पहले भी ये डिविडेंड आपको मिल सकता है, तो मिल जाएगा, मतलब 10 मार्च तक आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए, इंटरिम डिविडेंड पे करने की वजह क्या है? ताकि जो नतीजे थोड़े से बुरे आए हैं उसकी वजह से लोग बेचने की कोशिश ना करें, ये इसी के चलते इंटरिम डिविडेंड आपको दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये वो शेयर है जो सबसे बढ़िया डिविडेंड पे करता है। इन्होंने ये जो इंटरिम डिविडेंड पे करने का फैसला लिया है वो डेफिनेटली एक अच्छा फैसला मैं मानता हूँ। इसको टेक्निकल रेटिंग अगर हम देखें तो अभी के वक्त में न्यूट्रल देखने को मिल रही है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात करें, और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अब बात करेंगे हम रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स जो आए हैं वो बुरे नहीं हैं। आप देखिए, इनका जो नेट सेल रेवेन्यू है वो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले हाई है।
ठीक है। पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले देखिए, अभी तक 4 क्वार्टर में 13,000 करोड़ का हाईएस्ट रेवेन्यू था। इस बार वो 14,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो प्रॉफिट हालांकि थोड़ा सा डिक्रीज है, लेकिन फिर भी पिछले साल से ही डिक्रीज है। पिछले साल से तकरीबन 11% का डिक्रीज आया है प्रॉफिट में। और यही एक वजह है कि शेयर में आज प्रेशर है। लेकिन आप खुद यहाँ पर देखिए, जब पेंडेमिक चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तो 2,565 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर उसका प्रॉफिट इंक्रीज होकर सितंबर क्वार्टर में जब हम लोग अनलॉक के फेज में आ रहे थे, तब 3,418 करोड़ का प्रॉफिट। इस बार भी प्रॉफिट इंक्रीज है पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले। अगर हम देखिए 3,590 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। और एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन बहुत पहले से भी की जा रही थी। नतीजे आने से पहले भी ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि जो प्रॉफिट होंगे वो थोड़े से कम आएंगे, क्योंकि जो इनका सिगरेट्स का जो रेवेन्यू है, सिगरेट सेक्टर से जो इनका रेवेन्यू आता है सिगरेट और टोबैको से, वो कम आया था। और इवन जो होटल बिजनेसेस है इनका, वो भी मंदा चल रहा है। जो अच्छा रेवेन्यू जो इनका देखने को मिला है वो इनका एफएमसीजी में है। एफएमसीजी में 10 से 15% की अपसाइड हमें देखने को मिली है। लेकिन जो मेन ड्राइवर है इनका, सिगरेट और टोबैको सेक्टर, उसमें डिक्लाइन आया है। तो यही एक वजह थी कि शेयर में गिरावट अभी देखने को मिली है और प्रॉफिट में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन याद रखिए, ये मौका है आपके पास, ठीक है। मौका है आपके पास, क्योंकि आज जो इस शेयर में देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक है। उससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता हूँ, एक पैनिक है ये। और इसी की बदौलत आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि आप देखिए, जो करेक्शन आना था वो ऑलरेडी आ चुका था। 334 रुपए से शेयर टूटकर ऑलरेडी नीचे आया था, जब ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जो सिगरेट और टोबैको सेक्टर है उससे प्रॉफिट कम होगा। और जो नतीजे आप देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको बेचना चाहिए यहाँ पर। और देखिए, इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है, और बाद में आपको शायद जुलाई में भी दोबारा डिविडेंड यहाँ पर पे करता हुआ देखने को मिल सकता है। उस या फिर इस साल में दूसरी बार भी आपको डिविडेंड मिल सकता है, इसके भी चांसेस हैं। ओवरऑल आईटीसी देखिए, बहुत ही रेंज ऑफ वेराइटीज है, काफी बड़ा प्रोडक्ट इनका पोर्टफोलियो है, ज्यादा कर्जा नहीं है इनके ऊपर। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज मेंशन करूँ, तो इतना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका कि कंपनी को आने वाले दिनों में कोई नुकसान तो नहीं ही है। सिगरेट और टोबैको से जरूर रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन एफएमसीजी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और कंपनी आने वाले दिनों में उसी तरफ जाने की कोशिश भी कर रही है। कंपनी ने एक से एक के बाद एक नए एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। और कंपनी चाहती भी है कि भैया उनको सिगरेट का वैल्यूएशन नहीं चाहिए, उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन चाहिए, और उसी की तरफ कंपनी आगे बढ़ भी रही है। इनकी प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक है, चाहे आशीर्वाद की बात करें, ईपी की बात करें, सनफिश की बात करें, सेवलॉन की बात करें, या फिर क्लासमेट की बात करें। कई सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और जिसमें कभी भी मंदी नहीं आने वाली है। कभी भी मंदी नहीं आने वाली है इन सारी चीजों में। और आईटीसी मैं मानता हूं कि ये जो गिरावट चल रही है, जो पैनिक चल रहा है, ये आपके लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। अगर 215 रुपए से नीचे ये शेयर मिलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन होगा। आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप अब यहाँ से टुकड़ों में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 1,000 शेयर खरीदने हैं, तो 200 की क्वांटिटी आप अभी 215 रुपए के लेवल पर खरीद सकते हैं। अगर 5 रुपए वहां से और गिरता है शेयर, तो और 200-250 शेयर की क्वांटिटी खरीद सकते हैं। फिर वेट करें, वहां से थोड़ा और नीचे गिरे तो और क्वांटिटी ऐड करें। लेकिन लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो लेके चलिए, कम से कम यहाँ पर 4 या 5 साल का पोर्टफोलियो लेके चलिए। दमदार शेयर है, दमदार डिविडेंड भी पे कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर भी मुझे सेफ लग रहा है, सिक्योर लग रहा है, और अच्छा खासा पैसा कमा कर देगा। क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, उस सेक्टर में कभी मंदी नहीं आने वाली। अगर हम टोबैको की बात करें, सिगरेट की बात भी कर जाए, तो देखो, जिनको जरूरत है भैया, वो तो उनको छोड़ने वाले हैं नहीं। और एफएमसीजी की हम बात करें, तो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, और उसमें कंपनी काम भी कर रही है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर रही है। और अगर मैं होटल बिजनेसेस की बात करूं, तो डेफिनेटली कोरोना की वजह से थोड़ा सा डेंट इनको लगा जरूर था। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे लोग अब धीरे धीरे घूमने के लिए बाहर निकलेंगे, आईटीसी होटल्स में भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। एग्री बिजनेस जो है वो भी बेहतर परफॉर्म करेगा इनका आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल आईटीसी में बात करूं, तो आपके पॉकेट में ये शेयर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का गेम यहाँ पर मत खेलिए, लॉन्ग टर्म का सोच के ही यहाँ पर निवेश करिए। और डेफिनेटली ये वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर देगा, अगर आप विथ डिविडेंड
इसको काउंट करते हैं तो आईटीसी अगर आपके पास है तो बेचने की तो गलती मत करना, और अगर गिरावट या जो आ रही है उसका फायदा उठा के थोड़ी और क्वांटिटी चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।